कुंडली के बाधक ग्रह और उनका अचूक निवारण। ज्योतिष शास्त्र में कई बार ऐसा देखा गया है कि ग्रह उच्च के या शुभ भाव में होने के बावजूद अपेक्षित फल नहीं देते। क्या आप जानते हैं कि इसका मुख्य कारण क्या है? इसका कारण हो सकता है उस ग्रह का बाधक होना। बाधक ग्रह वह अदृश्य शक्ति है जो आपके कार्यों में अड़चने, बीमारी और मानसिक क्लेश उत्पन्न करती है। क्या आपकी कुंडली के शुभ ग्रह भी आपको शुभ फल नहीं दे पा रहे हैं? क्या कड़ी मेहनत के बाद भी सफलता के द्वार पर कोई अदृश्य बाधा खड़ी हो जाती है? आज के इस विशेष ऑडियो पॉडकास्ट में हम गहराई से जानेंगे बाधक ग्रहों के रहस्य और उनके अचूक समाधान। हर हर महादेव। मेरा नाम है पंडित आशीष त्रिपाठी और आप जुड़ चुके हैं मार्तन संदेश के फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम चैनल से। ज्योतिष के कठिन सूत्रों को सरल और तार्किक विधि से समझने का ये अनूठा प्रयास आप देख और सुन रहे हैं मार्तन संदेश के आधिकारिक यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम हैंडल्स पर। तो अपनी एकाग्रता बनाए रखें, क्योंकि अगले कुछ मिनट आपकी जीवन की बाधाओं को दूर करने की नई दिशा तय कर सकते हैं। पहला प्रश्न आता है कि कैसे पहचाने अपना बाधक ग्रह। बाधक ग्रह का निर्धारण आपकी लग्न राशि की प्रकृति के आधार पर होता है। अपनी कुंडली देखें और समझें कि चर लग्न अर्थात 1, 4, 7, 10 यदि आपकी राशि मेष, कर्क, तुला या मकर है तो 11वां भाव बाधक होता है। उदाहरण के लिए मेष लग्न के लिए शनि बाधक है। फिर आता है स्थिर लग्न यानी 2, 5, 8, 11 वृष, सिंह, वृश्चिक या कुंभ लग्न वालों के लिए 9वां भाव बाधक होता है। जैसे वृषभ लग्न के लिए शनि बाधक ग्रह हैं। फिर आती द्विस्वभाव लग्न 3, 6, 9, 12 मिथुन, कन्या, धनु या मीन लग्न के लिए 7वां भाव बाधक होता है। उदाहरण के लिए मिथुन लग्न के लिए गुरु यानी बृहस्पति ग्रह बाधक बनते हैं। बाधक ग्रह तब और भी घातक हो जाते हैं जब वह 6वें, 8वें और 12वें भाव के स्वामी के साथ संबंध बनाते हैं। यदि यह केंद्र या त्रिकोण में हो तो इसकी बाधा डालने की शक्ति यानी चेष्टा बल और भी बढ़ जाता है। अब इसके उपाय क्या हैं, यह समझते हैं। विशेष तांत्रिक उपाय हैं 108 ग्राम दही का मिश्रण। भगवान शिव काल के भी काल हैं, इसलिए ग्रहों की बाधा दूर करने के लिए अभिषेक विधि को सर्वोत्तम माना गया है। यहाँ दी गई 108 ग्राम की विधि गणितीय और आध्यात्मिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है। विधि की तैयारी। सबसे पहले कुल 108 ग्राम दही लें। अब संबंधित बाधक ग्रह की विशिष्ट सामग्री को इस दही में मिलाएं। ध्यान रहे कुल वजन 108 ग्राम से अधिक ना हो। यह उपाय संबंधित ग्रह के वार को और उसी ग्रह की होरा में करना अनिवार्य है। पूजन प्रक्रिया त्रिअभिषेक विधि। प्रथम चरण दही का 1/3 भाग शिवलिंग पर अर्पित करें और फिर गंगा जल से स्नान कराएं। द्वितीय चरण में पुनः दूसरा भाग अर्पित करें और गंगा जल से शुद्ध करें। तृतीय चरण में अंतिम भाग दही का अर्पित कर पूर्ण स्नान कराएं। अभिषेक के दौरान मन ही मन बाधक दोष दूर करने की प्रार्थना करते रहें। फिर तिलक, धूप बत्ती और दिया जलाकर ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें। ग्रह अनुसार सामग्री एवं पुष्प तालिका। प्रत्येक ग्रह के लिए सामग्री और पुष्पों का चयन इस प्रकार करें। सूर्य के लिए दही में जावित्री का चूर्ण मिलाएं और 12 लाल पुष्प गुड़हल या गुलाब के अर्पित करें। चंद्रमा के लिए केवल शुद्ध दही और 12 सफेद पुष्प चांदनी या मोगरा के मिलाएं। मंगल के लिए दही में शहद मिलाएं और 12 लाल पुष्प चढ़ाएं। बुध के लिए दही में गाय का घी मिलाएं और 12 हरे पुष्प या बिल्वपत्र अर्पित करें। गुरु ग्रह के लिए केसर और हल्दी का मिश्रण और 12 पीले पुष्प मिलाएं। शुक्र के लिए गुलाब जल मिश्रित दही और 12 सफेद सुगंधित पुष्प।
शनि के लिए सरसों का तेल मिलाएं और 12 नीले या काले पुष्प अपराजिता के अर्पित करें। यह उपाय केवल आस्था का नहीं बल्कि इसके पीछे एक गहरा विज्ञान है। 108 की संख्या ज्योतिष में 27 नक्षत्र और उनके 4 चरण से है, जो संपूर्ण ब्रह्मांड का प्रतिनिधित्व करते हैं। 108 ग्राम का माप इसी ब्रह्मांडी ऊर्जा को संतुलित करने का प्रतीक है। दही शुक्र और चंद्रमा का कारक है, जो शीतलता प्रदान करता है। बाधक ग्रह की क्रूरता को शिव तत्व और दही की सौम्यता से शांत किया जाता है। होरा का महत्व, किसी विशेष ग्रह की होरा में किया गया कार्य सीधा उस ग्रह की ऊर्जा चक्र को प्रभावित करता है। यह उपाय सरल होने के साथ साथ बाधक ग्रह की नकारात्मक ऊर्जा को सकारात्मकता में बदलने की अद्भुत क्षमता रखते हैं। यदि आपकी महादशा या अंतर्दशा कष्टकारी चल रही है तो यह प्रयोग आपके लिए रामबाण सिद्ध हो सकता है। अपनी कुंडली के बाधक ग्रह को जानने के लिए कमेंट करें।